रवि अश्विन का रिटायरमेंट, रवि अश्विन के रिटायरमेंट के बाद एक वर्ग वो है जो उनको बधाइयां दे रहा है उनके इतने प्यारे इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के लिए। एक वर्ग वो है जो बोल रहा था कि यार अश्विन थोड़ा सा और खेलना था। और एक वर्ग वो है जो ये लेके बैठा है कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ एकदम से कि रविचंद्रन अश्विन ने रिटायरमेंट एकदम से ही 20 सीरीज में, सीरीज भी पूरी नहीं होने दी, रिटायरमेंट लिया। और रिटायरमेंट लेने के एक दिन बाद ही घर वापस लौट आए, जो फोटोज निकल के आ रही हैं। ऐसा क्या हुआ, क्या बीसीसीआई ने ऐसा दबाव डाला या क्या उनके दिमाग में चल रहा था? जिस तरह से उनके फादर का भी एक स्टेटमेंट आया है कि वो भी शॉक थे, उनके फादर भी शॉक थे कि जब उन्होंने इस तरह से अनाउंसमेंट किया और वो इशारा दिया कि ओवरसीज में वो पहली चॉइस नहीं थे। क्या इतनी छोटी सी बात के लिए रविचंद्रन अश्विन जैसा प्लेयर, जिसने 10 से 15 साल इंडियन क्रिकेट टीम की सर्विस की है, जिसको पता है ये चीज कि कंडीशन के हिसाब से खेलना होता है, एक बहुत दिग्गज प्लेयर, क्या वो इतनी छोटी सी बात के लिए कि ओवरसीज में उसके ऊपर नीतीश रेड्डी को खिलाया जा रहा है? क्यों खिलाया जा रहा है नीतीश रेड्डी को? क्योंकि वहां की कंडीशन उस तरह की है। और स्पिन ऑलराउंडर इंडिया में कितने सारे आते हैं, उसके ऊपर भी एक अपना नाम बनाना, रविचंद्रन अश्विन जैसा नाम बनाना एक अपने में बहुत बड़ी बात होती है। तो रविचंद्रन अश्विन जैसा प्लेयर ये इतनी छोटी सोच तो नहीं रखेगा, वो खुद पीछे बैठ जाएगा कि इस मैदान पे मेरी जरूरत नहीं है, ये नया लड़का आया है, तेज गेंदबाजी करता है, इसको पहले खिलाओ। क्या इतनी छोटी सी बात के लिए? या फिर 3-0 से जो क्लीन स्वीप हुआ न्यूजीलैंड के, उसके बाद टीम मैनेजमेंट में कुछ ऐसी बातें हुई, ऐसी मंत्रणाएं हुई, फ्यूचर को लेके कुछ ऐसा रोड मैप तैयार किया गया जिसमें अश्विन को वो क्लियरिटी दे दी गई कि अब आपका शायद से यहाँ से फ्यूचर नहीं दिख रहा है। जैसा सारे सीनियर्स के साथ हमारा क्रिकेट बोर्ड का जो इतिहास रहा है, जिन्होंने इतने बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर्स के साथ ऐसा भेदभाव किया है, ऐसा आप बोल सकते हैं ज्यादती करी है, क्या वो रवि अश्विन के साथ होने वाली थी? इसलिए उन्होंने पीक पे अपने क्रिकेट करियर को विराम दे दिया। 3-0 की सीरीज हुई थी। सुनने में आ रहा है कि वॉशिंगटन सुंदर को ज्यादा बैक किया जा रहा है, उनकी जगह पे वॉशिंगटन सुंदर ही, नो डाउटली वॉशिंगटन सुंदर ही आएंगे, क्योंकि बैटिंग बहुत अच्छी है वॉशिंगटन सुंदर की, और साथ ही साथ बॉलिंग में भी अच्छा खासा कारनामा उन्होंने किया हुआ है। इन सब के अलावा सुनने में आ रहा है कि रविचंद्रन अश्विन बहुत पहले ही मूड बना चुके थे रिटायरमेंट का। जब चेन्नई टेस्ट मैच हुआ था तभी वो समझ गए थे, उसी टाइम पे वो समझ गए थे। और उनकी जो फैमिली, उन्होंने अपनी फैमिली को बुलाया था, क्योंकि चेन्नई में उनके होम ग्राउंड में उनका आखिरी मैच था। तो वो मोमेंट वो अपनी फैमिली के साथ, जहां से उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था, वहां पे वो मोमेंट को विराम देना चाहते थे। और उन्हें पता था कि अब वो चेन्नई में कभी खेलने नहीं आएंगे, वही मूड बना चुके थे, वो एक सही समय का इंतजार कर रहे थे। लेकिन यार ये चीज खुद रवि अश्विन ही बता सकते हैं, और दूसरा कोई नहीं बता सकता। ये उनके दिमाग में चल क्या रहा था पिछले 48 घंटों में जो सब हुआ। हमने गाबा में जीत दर्ज करी, किस तरह से फॉलो ऑन टाला, जीत नहीं, हमारे लिए जीत है, लेकिन जिस तरह से फॉलो ऑन टाला वो जीत से कम नहीं है। 48 घंटों की मैं बात कर रहा हूँ, रवि अश्विन ने रिटायरमेंट लिया, वो घर वापस आ गए लौट के। इन सब चीजों के पीछे क्या है क्या नहीं है, कोई नहीं बता सकता सिवाय रवि अश्विन के। आप सब लोगों को क्या लगता है लिख कर जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।